नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं राखी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बिहारी जी की कृपा है मेरे ऊपर। मैं आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ, हो सकता है काफ़ी लोग इससे डिसएग्री हों, कनेक्ट ना करें, लेकिन काफ़ी लोग जो एज अ पेरेंट्स, एज अ नॉर्मल सिटीज़न मेरे टॉपिक से कनेक्ट करेंगे। और जो लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पाए मेरे टॉपिक से, उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर अब पहले ही रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे वीडियो से दूर रहें। और जो लोग मेरे टॉपिक से कनेक्ट करेंगे उनका हार्दिक स्वागत है। टॉपिक है जो अभी ज़्यादातर, जैसे कि आप सब भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी कुछ देखते भी होंगे, सीरीज़ है, मूवीज़ हैं। इनके बीच में कहीं कहीं इस दौरान फेसबुक पर, इंस्टा पर एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखते देखते कुछ एड्स ऐसे आते हैं जो हम जैसे यूथ को या हमसे छोटे और छोटे बच्चों को, जो अभी नई नई ज़िंदगी जीना शुरू कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये एड्स बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो रहे हैं। उनका इफ़ेक्ट समाज पर अच्छा नहीं पड़ रहा है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों के साथ में भी बैठकर नहीं देख सकते। एड्स की बात कर रही हूँ मैं, मूवीज़ की नहीं। मूवीज़ को ज़्यादातर जब मुझे दिखाना होता है कोई मूवीज़, मुझे बच्चों के साथ में बैठकर देखनी है, तो मैं उसे पहले अकेले देखना पसंद करती हूँ। वो मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों को ये दिखानी है या नहीं दिखानी है। और पहले ही मुझे अगर पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ कुछ ऐसे सीन्स हैं, तो मैं उनको आगे कट करके फिर बच्चों को मैं वो दिखाती हूँ। बट बीच में ही जो एड्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे एड्स जो हम अपने बच्चों के साथ देखने में भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, वो एड्स जो हमारे लिए समाज में आसानी से परोस दिए गए हैं और हमें उन पर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं है, हम उधर देख ही नहीं रहे हैं। ये एड्स हमारे बच्चों को बचपन से पहले ही, उम्र से पहले ही बड़ा कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ ऐसे एड्स, ऐसे डायलॉग्स, ऐसे सीन्स क्रिएट किए जाते हैं इन एड्स में, जो हमारे सोसाइटी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, हमारी न्यू जनरेशन के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और एड्स हमारे टाइम पर भी आते थे जब हम छोटे थे, दूरदर्शन चलता था। मुझे आज भी याद है निरमा का, ओनिडा का, एलजी वगैरह, मतलब काफ़ी सारे एड्स आते थे हमारे सामने। तो वहाँ पर्टिकुलर परिधान, जैसे धारा वगैरह का आता था, डालडा का आता था, तो कुछ जो लेडीज़ होती थी वो ऐसे परिधान पहनती थी जो हम अपने आसपास नॉर्मल माहौल्स में देखते थे। बट आजकल के एड्स में एक तो लड़कियों को ऐसे ले लिया जाता है कि एज अ आइटम, एज अ सब्जेक्ट में, मतलब ज़बरदस्ती कुछ, जैसे कि इनर वेयर्स के एड्स होते हैं, मेंस के डीओज के एड्स होते हैं कि लड़की एकदम खिंची चली आ गई डीओ लगाते हुए। ऐसे वास्तविकता में होता है क्या? कुछ भी चीज़ें दिखाते हैं और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। सो मीन्स मेरा कहना ये है, कुछ लोगों को ये ऑब्जेक्शन हो सकता है कि वो लड़कियों को रोज़गार मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल मैं एग्री कर रही हूँ, उन लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लड़कियों को रोज़गार मिल रहा है। वो पैसे कमाने के लिए ये एड्स साइन करती हैं। बट सब चीज़ पैसा नहीं हो सकती है। कुछ चीज़ें, कुछ समाज की अपनी एक मर्यादा होती हैं, और ये कौन सिखाएगा? सेंसर बोर्ड का काम क्या है? सेंसर बोर्ड, मुझे ज़्यादा सेंसर बोर्ड के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं एक आम नागरिक हूँ, आम गृहिणी हूँ, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, ज़्यादा सोशलाइजेशन मुझे पता नहीं है। लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ सेंसर बोर्ड के बारे में, मुझे ऐसा लगता है सेंसर बोर्ड का काम होता है जो चीज़ समाज में जाकर समाज को जागरूक करे, उनको मोटिवेट करे कुछ अच्छा करने के लिए, यूथ को जागरूक करे कुछ अच्छा करने के लिए। वो चीज़ हमारे समाज में आनी चाहिए। या एंटरटेनमेंट के नाम पर कोई छोटे मोटे ऐसे डबल मीनिंग्स जोक्स, डबल मीनिंग्स एड्स, डबल मीनिंग्स मूवीज़, डायलॉग्स,
ये चीज़ें जो अभी आजकल बहुत ज़्यादा कैजुअल हो चुकी हैं, नॉर्मल हो चुकी हैं, और हम इनको डाइजेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। हम ऐसी चीज़ों को और बढ़ावा दे रहे हैं, उनका चुप्पी से हम समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको आगे और ज़्यादा इससे भी ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, ये करने का उनको मोटिवेशन मिल रहा है। और ये एज अ सोसाइटी हम लोगों के लिए बहुत गलत साबित हो रहा है। ये जैसे कैंसर एक इंसान को धीरे 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 अंदर अंदर मार देता है, ऐसे ये चीज़ें हमारे समाज में शर्म को, अपनी एक मर्यादा को, एक लिमिट्स को धीरे धीरे मार रही हैं। और मॉडर्ननेस के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, या मैं आपको कहूँ, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, जो लोग संस्कारों की बात करते हैं, जो लोग अच्छा पहनने ओढ़ने की बात करते हैं कुछ, तो उनको रूढ़िवादी बता दिया जाता है। उनको बहुत ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि फिर वो एक इंसान आगे बढ़ के कुछ बोलने की कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अपने ही लोग सपोर्ट्स नहीं करते हैं। सो अपनों से ही सपोर्ट नहीं मिलती, इसलिए कोई भी इंसान स्टेप लेने से भी डरता है। तो मेरा बोलना ये है आप सबसे कि आप किस हद तक इन चीज़ों को पचा सकते हैं, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें आगे और ज़्यादा, जब हमारे टाइम पे, जब हम छोटे छोटे थे, दूरदर्शन पे मूवीज़ आती थी, तो उस समय किसिंग सीन नहीं हुआ करते थे, गुलाब के फूल को ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती थी। लेकिन अब किसिंग सीन आए, फिर उसके बाद और ज़्यादा डीप सीन आने लगे, और ज़्यादा, मतलब अब क्या चाहते हैं, बिल्कुल बिस्तर में घुसना चाहते हैं, बिल्कुल इतना एक्सपोज कर देना चाहते हैं कि इंसान देखे या ना देखे, और नहीं ही दिखाना है ऐसी सभ्य समाज। वैसे तो हम बहुत सभ्यता की बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा सभ्य समाज का दुहाई देते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छी सोसाइटी है, लेकिन सोसाइटी के मायने क्या हैं? मीन्स बिल्कुल शर्म उतार के रख देना, ये तो कोई तरीका नहीं है, ये कोई सभ्यता नहीं है, ये हमारा कल्चर है ही नहीं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे रमी है, ये युवाओं को भ्रमित करने के लिए रमी ऐप जो आए हैं अभी आजकल, जिनके बहुत बड़े बड़े स्टार प्रमोशन कर रहे हैं, जैसे अनु कपूर जी हैं, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार नहीं, अजय देवगन है, उसके अलावा ऋतिक रोशन है, विमल के जवान केसरी, उसका देखो अक्षय कुमार, और ये शाहरुख खान, अजय देवगन। तो ये युवाओं को भ्रमित करने वाले ऐड नहीं है तो क्या है? क्या रमी खेल के आप तुरंत से करोड़पति बन जाएंगे? अरे जितना आपके पास है वो भी गवा देंगे और नीचे और धंस जाएंगे। जुबान केसरी करते करते कैंसर के रोगी हो जाएंगे, ठीक है, थ्रोट कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इलाज कराने ये हीरो लोग नहीं आने वाले हैं। आप अपने बच्चों को बचपन से ही, मैं ज़्यादातर लोगों को बोलती हूँ, बचपन से ही बच्चों की ऐसी कंडीशनिंग कीजिए कि वो ऐसे लोगों को रोल मॉडल माने ही नहीं अपने। हमारे देश में एक से एक महान योद्धा हुए हैं, एक से एक गुरु हुए हैं, आचार्य हुए हैं, इतने क्रांतिकारी लोग हुए हैं जिन्होंने देश के ऊपर, समाज के लिए, अपने सोसाइटी को सुधारने के लिए, जागरूक करने के लिए अपनी जान की न्यौछावर कर दी, बलिदान कर दिया। उन्होंने एक शब्द नहीं सोचा कि मेरा परिवार है कि ये वो। उन लोगों के इतिहास से अवगत कराइए अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को, तो बच्चे ऐसी चीज़ों में भ्रमित होंगे ही नहीं जो गलत डायरेक्शन में आराम से चले जाते हैं। किसी ने कुछ बता दिया, तुरंत वो यूज़ करना, तुरंत वो वहाँ जाना। मतलब मैं देखती हूँ 20-22 साल के बच्चे, 24-25 साल के बच्चे, 27 साल, 28 साल, 30 साल के लड़के, जिनकी लाइफ को लेके उनकी कोई ज़्यादातर डायरेक्शन ही नहीं है। कहाँ जा रही है ज़िंदगी कुछ पता नहीं, बस बैठे हैं दोस्तों के साथ, बियर मार रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बस हो गई, ये लाइफ है। तो ऐसे तो सोसाइटी कहाँ जाएगी हमारी फिर? एक माँ होने के नाते मैं बाकी सभी मम्मियों से ये बोलूँगी कि सिर्फ बाउंडेशन लड़की के लिए नहीं होनी चाहिए, कुछ बाउंडेशन लड़कों के लिए भी होनी चाहिए। एक टाइम लिमिट
फिक्स कर दीजिए कि इस टाइम में आपको घर आना है, और एक टाइम ऐसा फिक्स करिए जिसमें आप बैठ के अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ें या सीखें या सुनें या देखें जिससे हमारे बच्चों को कुछ अच्छा मोटिवेशन मिले, कुछ अच्छा सीखने के लिए मिले, और एक अच्छा क्वालिटी फैमिली टाइम आप स्पेंड कर सकें अपने बच्चों के लिए, उनके साथ। एंड प्लीज़ मैं ऐसे सब लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो लोग ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जो सोसाइटी को कैंसर के जैसे खा रही हैं धीरे धीरे, मैं उन लोगों से सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, ऐसी चीज़ों को प्रमोट मत कीजिए। क्योंकि आप एक दो ऐड से अगर मना कर देंगे, उनको साइन नहीं करेंगे, तो आपके ज़िंदगी में कोई तंगी नहीं आ जाएगी। लेकिन हाँ, आपके ऐसी बेकार चीज़ों को प्रमोट करने से सोसाइटी में ज़रूर गंदगी आ रही है। सो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को प्रमोट मत कीजिए। और मैं आम पब्लिक से, मेरी जैसी जनता से, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों से, एक पेरेंट्स होने के नाते बाकी सभी पेरेंट्स से मैं विनती कर रही हूँ कि आप लोग सब ऐसी कुछ चीज़ें जो हमारे बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने का काम कर रही हैं उनको बैन कर देना चाहिए। ये मांग रखिए, ये डिमांड कीजिए, क्योंकि कभी कभी हमारी अपनी चुप्पी हमारे लिए ही भारी हो जाती है, और सामने वाला जो गलत कर रहा है उसको गलत करने का मोटिवेशन देती जाती है। तो कभी कभी चुप्पी तोड़कर बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो प्लीज़ अभी साथ में खड़े होने का टाइम है, खड़े होइए, क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी जनरेशन को देने के लिए कुछ अच्छा नहीं छोड़ के जा रहे हैं। हमारे से पहली वाली जनरेशन है और बहुत कुछ ख़राब किया, और अब और भी ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं हम, क्योंकि हम टाइम पे सतर्क नहीं हो रहे हैं। जो गलतियां हमारे पहले लोग कर चुके हैं उनको सुधारने की बजाय उनको और बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं एक लड़की, एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते आप सबसे ये विनती कर रही हूँ, आपकी बहन बेटी होने के नाते, कि जागरूक होइए। और ऐसी जो चीज़ें हम सबके लिए नुकसानदायक है, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे आने वाले भारत के लिए नुकसानदायक हैं, हमारी सोसाइटी के लिए नुकसानदायक हैं, उनको होने से रोकिए। अभी इसी वक्त बैन करने की डिमांड कीजिए ऐसे एड्स, ऐसी मूवी जो हमारे देश के लिए बिल्कुल बकवास हैं। जीडीपी बढ़ती होगी, शायद उसका फ़ायदा होता होगा, लेकिन व्यक्तिगत फ़ायदा इसमें कुछ भी नहीं है। एक समाज के बच्चे इसमें कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। तो अगर एड्स बनाने हैं तो कुछ ऐसे एड्स बनाइए जिनसे हमारे बच्चे मोटिवेट हों। चलो कुछ तूफ़ानी करते हैं, इससे स्प्राइट पी के तूफ़ानी हो जाएगा, कोका कोला पी के तूफ़ानी हो जाएगा, क्या बकवास है। बल्कि बच्चों के लीवर किडनी सड़ रहे हैं उसको पी पी के। पिज़्ज़ा बर्गर खा खा के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं, बीमार, थायराइड की बीमारियां हो रही हैं। अभी से इतने छोटे छोटे बच्चों को स्पैक्स लग गए हैं, हजारों बीमारियां हो गई हैं। ऐसी चीज़ों को प्रमोट मत कीजिए। जो सिर्फ पैसा कमाना एक इंसान का उद्देश्य नहीं हो सकता। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, वो आपकी बताई हुई चीज़ों को बहुत आसानी से मान लेते हैं। तो उन बच्चों पर तरस खाइए प्लीज़। राधे राधे।